चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं जिसको सुनने के बाद हमें सबक और इबरत हासिल होगी। Assalamu alaikum. Hey viewers, welcome to my YouTube channel अर्शलीम रिएक्शन। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। मैं अर्शा हूँ और आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ओनली मुफ्ती के वीडियो पर। सो व्यूअर्स, वीडियो का टाइटल है शैतान से लड़ाई कैसे करें। तो चलो व्यूअर्स वीडियो देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? वालेकुम उम्मीद है कि अस्सलाम। सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों अल्हम्दुलिल्लाह। को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं जिसको सुनने के बाद हमें सबक और इबरत हासिल होगी। कहते हैं कि एक मशहूर बुजुर्ग थे, एक अल्लाह वाले थे। उनके पास एक दफा एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट दीन का इल्म हासिल करने के लिए आया और कुछ साल दीन का इल्म सीखता रहा। कुछ सालों के बाद जब वो स्टूडेंट अपने वतन वापस जाने लगा तो वो बुजुर्ग उससे कहने लगे कि मियाँ एक बात तो बताते जाओ। वो कहने लगा कि पूछिए हजरत, मैं बताने के लिए तैयार हूं। वो कहने लगे कि अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारे यहां यानी तुम्हारे शहर में, तुम्हारे गांव में शैतान भी होता है? तो वो तालिब इल्म, वो स्टूडेंट कहने लगा कि हुजूर शैतान कहां नहीं होता, शैतान तो हर जगह होता है। हर जगह भी रहता। तो फिर वो बुजुर्ग ने पूछा कि एक बात बताओ, जब तुम अल्लाह ताला से दोस्ती लगाने चाहो, यानी अल्लाह के करीब होना चाहो, अल्लाह की इबादत करना चाहो और शैतान तुम्हें अगर वरगलाए, तुम्हें बहकाए, तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करे तो तुम क्या करोगे? तो उस स्टूडेंट ने कहा कि मैं शैतान का मुकाबला करूंगा। कहने लगे कि फर्ज कर लो तुमने शैतान का मुकाबला किया लेकिन वो भाग गया, फिर तुम अल्लाह की इबादत में लग गए, जद्दोजहद करने लग गए और अल्लाह का कुर्ब हासिल करने लग गए। फिर शैतान आया, फिर तुमको रोकने लगा, फिर तुम क्या करोगे? तो उस तालिब इल्म ने कहा कि मैं फिर उसका मुकाबला करूंगा। वो बुजुर्ग कहने लगे कि अच्छा चलो मान लिया, तुमने एक मर्तबा भगा दिया, दो मर्तबा भगा दिया, तीन मर्तबा भगा दिया, लेकिन वो तो शैतान है, वो अपनी हरकतों से कहां बाज आने वाला? फिर तुम क्या करोगे कि तुम्हें वो अल्लाह के करीब होने नहीं दे रहा, अल्लाह की इबादत करने नहीं दे रहा, बार बार आकर और तुम्हारे भगाने के बावजूद भी वो तुम्हारे और अल्लाह के बीच में रोड़ा और रुकावट डाल रहा है, फिर तुम क्या करोगे? तो वो स्टूडेंट कहने लगा कि हजरत इसके सिवाय मेरे पास क्या इलाज है, मैं हर वक्त उसका मुकाबला करता रहूंगा। तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि बेटा अगर सारी उम्र तुम शैतान से ही मुकाबला करते रहोगे तो फिर अल्लाह तक, खुदा तक कैसे पहुंचोगे? तो वो स्टूडेंट लाजवाब होकर खामोश हो गया। इसके बाद बुजुर्ग ने उसे मिसाल देकर समझाने की कोशिश की। कहने लगे अच्छा ये बताओ, अगर तुम अपने किसी दोस्त के पास मिलने के लिए जाओ और उसने एक कुत्ता पहरे पर बिठा रखा है और जब तुम अपने दोस्त के दरवाजे पर जाते हो तो वो कुत्ता तुम्हें पकड़ लेता है, काटने की कोशिश करता है, तो तुम क्या करोगे? तो वो शागिर्द कहने लगा, स्टूडेंट कहने लगा कि मैं कुत्ते को मारूंगा और क्या करूंगा? वो कहने लगे कि फर्ज करो तुमने उसे मारा, वो हट गया, लेकिन दूसरी बार तुम दोस्त से मिलने के लिए गए, फिर वो कुत्ते ने तुमको पकड़ लिया, फिर तुम क्या करोगे? तो वो स्टूडेंट कहने लगा कि मैं डंडा लाऊंगा और उसे खूब मारूंगा। तो बुजुर्ग कहने लगे अच्छा अगर तीसरी मर्तबा भी वो तुम पर हमला आवर हुआ फिर तुम क्या करोगे? वो तालिब इल्म कहने लगा कि अगर कुत्ता किसी भी तरीके से बाज नहीं आ रहा तो फिर आखिर में मैं अपने दोस्त को आवाज दूंगा और उससे कहूंगा कि तुम जरा बाहर निकलो और ये तुम्हारे कुत्ते को संभालो, ये मुझे तुमसे मिलने से रोकता है, ये मुझे काटने को दौड़ता है और मुझे तुम्हारी तरफ बढ़ने नहीं देता, इसे संभालो, इसे तुम ही संभाल सकते हो।
बुजुर्ग ने इत्मीनान से उस बच्चे का उस तालिब इल्म का ये जवाब सुना और कहने लगे, बस यही काम शैतान के मुकाबले में तुम्हें इख्तियार करना है। जब तुम शैतान की चालों से, उसकी अय्यारियों से, उसकी तदबीरों से अगर बच न सको तो फिर खुदा से यही कहना कि ए अल्लाह, इस मलून, इस खबीस, इस इब्लीस को संभाल ले, वो मुझे तेरे करीब बढ़ने नहीं दे रहा है, बार बार रुकावट डाल रहा है, मेरे और तेरे रास्ते में रोड़ा बन रहा है। ये अल्लाह, तू ही इसे संभाल सकता है, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये अल्लाह, शैतान के मकर व फरेब से हमारी हिफाजत फरमा, तू ही कर सकता है। वो बुजुर्ग कहते हैं कि तुम अल्लाह का हाथ क्यों नहीं पकड़ लेते, जिसके कब्जे कुदरत में तमाम चीजें हैं। अगर तुम उससे दोस्ती कर लो, फिर तुम्हें किसी भी चीज से कोई खतरा नहीं रहेगा, हर तबाही और मुसीबत से तुम बचे रहोगे। यही इलाज है शैतान से बचने का, उसके मकर फरेब से बचने का, उसकी चालाकियों से बचने का और उसकी अय्यारियों से बचने का। कि शैतान से बचने के लिए भी दुआओं की जरूरत है, अल्लाह से पनाह मांगने की जरूरत है, वरना शैतान की तदबीरों से और शैतान की चालाकियों से अच्छे बच नहीं सके। अल्लाह तबारक व ताला हमें शैतान मरदूद से हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें अपनी पनाह में ले ले। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो देख लेना व्यूअर्स, जान लेना हमें कैसा शैतान से हमें कैसा उसे ये करना सा, हम ना रोकना सा, हमें अल्लाह से हमें इबादत करना, हमें अल्लाह के नज़दीक जाना, हमें ये करना। तो देखो शैतान तो बहुत भड़काता है। अब हमें सोच लेती नमाज पढ़ना, बल्कि पहले ना होता नमाज नहीं पढ़ते रहती ना, बाद में सोच लेती, हमें ठान लेती कि हमें इबादत करना, अल्लाह के नज़दीक जाना, हमें नमाज पढ़ना, हमें अल्लाह को खुश करना, सब सोच लेती नहीं। जब हमें वो करना शुरू कराते, हम ना बहुत सताने वाला रहता शैतान, हम ना करने नहीं देता, सब बहुत मुश्किलात होती, लेकिन हमें फिर भी करना। हमें राशिद मुफ्ताही बोले ना, हमें वैसा करना। हमें कितना अच्छा मिसाल दे, कैसा हम ना समझाए। देखो हमें अल्लाह ताला से दुआ करना, हमें कि हम ना उस शैतान से बचान दे, बोलको उन्हें हम ना रुकावट ऐसा डालता ना, तो अल्लाह से हमें दुआ करना कहते। देखो दुआ करे तो भी ये होता। सो व्यूअर्स, तुम्हें लोगों पे ऐसी दुआ करो, जब हमें अल्लाह ताला से दुआ मांगती, ऐसा हम ना शैतान से बचान दे, इस शैतान से हम ना हिफाजत अता फरमान दे, ऐसे सभी दुआ मांगे तो अल्लाह ताला सबसे बड़ा अल्लाह है। सो अगर दुआ मांगते रहे तो अल्लाह ताला से हमें यकीन के साथ दुआ मांगना, यकीन रखना हमें दिल में कि हमें दुआ मांगे तो वो होता, अल्लाह हमारी दुआ कबूल करता, जो को हमें वैसा दुआ मांगना अल्लाह ताला से। और हमें ऐसा शैतान के शर से हम ना बचान दे, हम ना हिफाजत अता फरमान दे को हमें अल्लाह से दुआ मांगे तो अल्लाह ताला वो हमारी दुआ सुनता। तो व्यूअर्स, तुमने कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर से कमेंट करके बोलो, और इसका लिंक तुमने डिस्क्रिप्शन में मिलता है, जाको ज़रूर से देखो। और मेरा वीडियो पसंद आ रहा तो इसे लाइक करो, जितना हो सकता हो तो शेयर करो, और ऐसे वीडियोस के वास्ते मेरे सब्सक्राइब करके रख लियो। सो व्यूअर्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।